Good morning students, myself Mrs. Shimla Sharma, Hindi teacher from St. Joseph Public School Tonk. Children, आज क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हिंदी लिटरेचर वसंत चैप्टर नंबर 1. So students, take out your book and chapter 1, वह चिड़िया जो. In this chapter is poem, कविता. तो आज हम स्टार्ट करेंगे वह चिड़िया जो चैप्टर 1. निकाल लिया चिल्ड्रन? ओके, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट पेज पर इस चैप्टर के बारे में राइटर ने बताया है. सो पहले हम इसे रीड करेंगे. ओके चिल्ड्रन? तो लिखा है यहाँ पे पाठ के बारे में. कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में, किसके स्वभाव में? कवि के स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है. वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है. वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है. मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है. वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है. उसे स्वयं पर गर्व है. वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है. कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है. मीन्स राइटर जो है इस चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के अंदर जो कई तरह के गुण विद्यमान रहते हैं उन्हें उजागर करने का यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया है. तो वो किसके माध्यम से? एक नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से. सो स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर कि वो चिड़िया कैसी है, किन चीजों में वो जल्दी से संतुष्ट हो जाती है, उसे कौन सा काम करने पर खुशी की प्राप्ति होती है, वही सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है. ओके चिल्ड्रन? तो वह चिड़िया जो, अब इस जो पोएम है इसमें क्या बताया गया है? इस पद्यांश में कवि ने उस चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है कि उसका स्वभाव कैसा है. ओके? दूध भरे यानी कि कैसे, कौन से दाने? कच्चे. दूध भरे का मतलब होता है शब्दार्थ, ठीक है? दूध भरे इसका मतलब है कच्चे दाने या अध पके, ऐसे लिख सकते हैं हम, अध पके. और जुंडी का मतलब होता है बेटा जुंडी, इसका मतलब होता है ज्वार. अभी इस समय में ज्वार की फसलें कट रही है ना, ठीक है? और इसके बाद है रुचि यानी इंटरेस्ट. रस का मतलब होता है स्वाद. रस यानी होता है बेटा स्वाद, है ना?
और नीले पंखों वाली बाकी है ही। तो अब हम करते हैं इसका हिंदी अर्थ यानी व्याख्या। ओके, तो इस कंप्लीट पैराग्राफ में बताया है किसके स्वभाव के बारे में, चिड़िया के स्वभाव के बारे में। तो स्टार्ट करें कि कवि कहता है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, कवि कहता है कि वह चिड़िया जिस चिड़िया को अपने नीले पंख है, यानी वह चिड़िया जिसके पंख कैसे हैं, नीले हैं, ठीक है, वह अपनी चोंच से चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, यानी वह अपनी चोंच से ज्वार के दूध से भरे कच्चे दानों को रुचि से खाती है। यानी कि वह नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वह क्या करती है, अपनी चोंच से ज्वार के दूध से भरे कच्चे दानों को रुचि से, इंटरेस्ट से खाती है। ओके, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखे वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब वो कहते हैं, कवि कहता है कि वह उन दूध भरे कच्चे दानों को रस लेकर, यानी बड़े स्वाद के साथ खाती है, और वह चिड़िया छोटी और संतोष करने वाली है। वह कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। समझ में आ गया बेटा? एक बार रिपीट करें। ओके, तो एक बार मैं आपको पूरा इस कंप्लीट पैराग्राफ का वापस से व्याख्या करके बताती हूँ कि कवि कहता है कि वह चिड़िया जिसके नीले पंख है वह अपनी चोंच से ज्वार के दूध से भरे कच्चे दानों को रुचि से खाती है। वह उन दूध भरे कच्चे दानों को रस लेकर, यानी बड़े स्वाद के साथ खाती है। वह चिड़िया छोटी और संतोष करने वाली है। वह कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। समझ में आ गया बेटा? अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इसके शब्द, कठिन शब्द यानी वह शब्दार्थ लिख लेते हैं पहले। तो कंठ का मतलब तो क्या होता है बेटा, गला। ओके, उसके बाद बूढ़े, इस पोयम में बूढ़े का मतलब है पुराने। वैसे तो बूढ़े का मतलब बुजुर्ग होते हैं अपने घर में, यहाँ पर हम बूढ़े का अर्थ लिखेंगे पुराने। ओके, वन बाबा कौन है यहाँ पर? वन बाबा है जंगल रूपी बाबा। वन बाबा कौन है बेटा यहाँ पे? जंगल रूपी बाबा। जंगल रूपी बाबा की खातिर का मतलब सबको पता ही है, के लिए। रस का मतलब रस उड़ेलकर, यानी कि बहुत मीठी आवाज में गाती है। और विजन का मतलब होता है एकांत। विजन का मतलब होता है बेटा एकांत, जहां कोई भी नहीं रहता हो, एकांत। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। ओके, तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि उस छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि कवि कहता है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो कवि कहता है कि वह चिड़िया मुक्त कंठ से, यानी अपना गला खोल करके बिना किसी बंधन रुकावट के मुक्त कंठ से बहुत ही मधुर स्वर में बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए
गाती है। समझ में आ गया यहाँ तक कि चिड़िया मुक्त कंठ से बड़े ही मधुर स्वर में बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए गाती है। वह छोटी सी जंगल बाबा की मुंह बोली बेटी के समान है, यानी वह छोटी सी चिड़िया जो है ना, ऐसा लगता है मानो जो जंगल के बाबा यानी जंगल रूपी जो बाबा है उसकी मुंह बोली बेटी हो। ठीक है, उसके नीले पंख अत्यधिक सुंदर है और वह कहती है कि मुझे एकांत यानी इस जंगल से बहुत प्यार है, अर्थात वो कहना चाहती है कि मुझे स्वतंत्र रहना, आजाद रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लियर, समझ में आया? ओके, रिपीट करना है। ओके, एक बार वापस से सुन लो कि वह छोटी सी चिड़िया अपना मुक्त कंठ यानी अपने मुक्त स्वर में, स्वतंत्र स्वर में, बड़े मधुर ही स्वर में बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए गाती है। और वह छोटी सी चिड़िया ऐसा प्रतीत होता है मानो जंगल रूपी बाबा की मुंह बोली बेटी हो और उसके नीले जो पंख है वो बहुत ही सुंदर है। और वह कहती है कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है, अर्थात मुझे स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, यानी मैं आजाद रहना चाहती हूँ। बंधन तो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर है लास्ट पैराग्राफ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसके पहले हम लिखते हैं शब्दार्थ। ओके चिल्ड्रन, शब्दार्थ लिखने के बाद अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, चढ़ी नदी, चढ़ी नदी का मतलब क्या होता है? चढ़ी नदी यानी वह नदी जिसमें किनारों तक पानी भरा हो, वह नदी जिसमें किनारों तक पानी भरा हो, यानी लबालब भरी हुई नदी, उसे कहते हैं हम चढ़ी नदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दिल टटोलकर, यानी दिल की बात जानकर, दिल टटोलकर मीन्स दिल की बात जानकर। हम साथ के साथ बेटा कठिन शब्द मीन्स शब्दार्थ भी करते जा रहे हैं, तो आप इसको, इन सभी वर्ड मीनिंग्स को नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है गर्भीली यानी गर्व करने वाली। गर्भीली, गर्भीली का मतलब हो जाएगा बेटा गर्व करने वाली, गर्व करने वाली। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसलेशंस। ओके, तो इस पैराग्राफ में कवि कहता है कि बल्कि वह जो चिड़िया है यानी छोटी सी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, वह उस नदी, कौन सी नदी? जो किनारों तक लबालब पानी से भरी हुई है, उस नदी का जल ग्रहण करती है। कैसे ग्रहण करती है? कि पहले वह उस नदी के दिल को टटोलती यानी उसकी गहराई का अनुमान लगाती है, उसके बाद वह उसकी मोती रूपी जल को अपनी चोंच में ले जाकर अपनी प्यास बुझाती है। समझ में आया? यानी उस चढ़ी नदी का हृदय टटोल करके उसमें से मोती रूपी जल की बूंद ले जाती है, अर्थात उसकी इच्छा जानकर ही अपनी चोंच में जल रूपी मोती को वो ग्रहण करती है। ठीक है, वह नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत गर्व करने वाली है, उसे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात वह
बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? क्लियर? एक बार फिर से सुनो कि वह चिड़िया उस नदी का जल ऐसे ही नहीं ग्रहण करती, वह उसके किनारों तक पानी जो भरा हुआ रहता है वह उसका अनुमान लगाती है, उसकी गहराई का उसका हृदय टटोलती है, उसकी इच्छा जानती है। इच्छा जानने के बाद ही वह जल रूपी मोती को यानी या मोती रूपी जल की बूंद को ग्रहण करती है। उस नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने ऊपर बहुत गर्व है और उसे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात वह बहती नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। यानी बंधन किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे फिर मनुष्य। तो समझ में आया कि इस कविता में कवि ने मीन्स केदारनाथ अग्रवाल इसके रचयिता है, उन्होंने इस कल्पित चिड़िया के माध्यम से एक मनुष्य के अंदर जो गुण विद्यमान होते हैं उनको उजागर करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो किस प्रकार से एक चिड़िया किन किन चीजों से प्रेम करती है और उन्हें किस प्रकार से रहना अच्छा लगता है, उसी प्रकार मनुष्य भी है कि उसे भी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। सो चिल्ड्रन, आज आप अपना होमवर्क में करेंगे सभी इस चैप्टर नंबर 1 के वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग आपको करना है कंप्लीट, एंड देन इसी के साथ साथ आपको इनको लर्न और मेमोराइज अच्छे से करना, लर्न करने के साथ लिखना है। ओके चिल्ड्रन, तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही करेंगे, आगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे चिल्ड्रन हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।